एक कलरफुल पत्तों वाला पौधा आपने अक्सर जगह जगह रखा हुआ देखा होगा, लेकिन कभी सोचा होगा कि इसका क्या नाम है, इसको कैसे कैसे इसको प्रोपगेट करते हैं और कैसे अपने घर में आप लगा सकते हैं, घर में, गार्डन में, ऑफिस में, बालकनी में, हर जगह। इस पौधे को लगाना और केयर करना इसकी बहुत आसान है। तो इसलिए मैं आज पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्लांट की आपको बताने वाली हूँ। सो हे प्लांटोलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ी हो। मैं कनिष्ठा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है कनिष्ठास गार्डन एंड होम। और आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटीफुल कैलेडियम प्लांट के बारे में। जी हाँ, इसका नाम है कैलेडियम। पहचान इसकी यही है कि ये हार्ट शेप का होता है और इसके पत्ते डिफरेंट डिफरेंट कलर के आते हैं। प्रकृति ने इसको बहुत सारे कलर में रंगीन बनाया, सजोया है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, एक दूसरी वैरायटी आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, ये है एक और प्लांट, कैलेडियम वैरायटी का ही ये प्लांट है। ये देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत हैं, बीच में से पिंक है और इसकी पूरी बाउंड्री लाइन जो है, तो मतलब चारों तरफ से ये ग्रीन है और बीच में से पिंक है। कितना खूबसूरत ये पौधा लगता है। तो क्यों ना आप अपने गार्डन में ये प्लांट लगाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसकी बात है तो वो ये है कि ये प्लांट एक बार ले आए ना, कहीं से भी उखाड़ के या किधर से भी ले आए, चोरी चकारी करके ले आए, क्योंकि हर जगह उगता है, जरूरी नहीं है चोरी करके लाए आप, तो कहीं से भी एक बार ले आए ना, ये कभी आपके घर से, गार्डन से वैनिश नहीं होगा। गर्मियों में जब भीषण गर्मी पड़ेगी तब आपको लगेगा कि ये प्लांट खत्म हो गया, मर गया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये प्लांट जो होता है ना, ये नोड्यूल से ग्रो करता है। इसके नोड्यूल होते हैं, जैसे कि अपनी अदरक और हल्दी की गांठें होती हैं ना, ऐसे ही इसकी गांठें होती हैं, गांठों से ग्रो करता है। तो इसकी गांठें मिट्टी में कभी भी दफन हो जाएं, सूख भी जाएंगी ना वो, तब भी जब भी इसका फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगा तो ये फिर से ग्रो कर जाएंगी। तो इस पौधे की यही खास बात है कि ये प्लांट एक बार आप ले आएंगे तो ये कभी भी कभी भी कभी भी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। तो इसकी ये खास बात है, इसीलिए मैं इसको आपके सामने लेकर के आई हूँ कि जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं और जिनके पौधे टिकते नहीं अक्सर, लेकिन खूबसूरत प्लांट अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो ये प्लांट आप जरूर लेकर के आएँ। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज है, जो कलर आपको पसंद आए वो लेकर के आएँ। दूसरी बात, ये प्लांट बहुत महंगा नहीं आता है, ये सस्ता ही मिल जाएगा आपको। एक लगा दिया ना, छोटी सी गांठ भी कहीं से मिल गई ना आपको, तो ये बहुत 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 प्रोपगेट करता है और बहुत मल्टीप्लाई करता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी सोइल कैसी होनी चाहिए। तो सोइल में आपको बता दूं, ये जो प्लांट होता है इसको नम सोइल पसंद होती है। तो समझ गए होंगे आप कि सोइल में हमें 50% कोकोपीट जरूर मिक्स करनी है, क्योंकि हमें इसकी सोइल को हमेशा नम रखना होता है। जब ये नम मिट्टी वाला होता है तब ये अच्छे से ब्लूम करता है, ग्लो करता है, इसके पत्ते ग्लॉसी बनते हैं। तो इसीलिए अभी क्योंकि मानसून सीजन है देखो, और तो अभी ये इतने अच्छे से ब्लूम करता है। ये पोर्ट पूरा खाली हो जाता है, समर्स में पूरा खाली हो जाता है, ये कुछ नहीं रहता है इसमें, लगता है कुछ है ही नहीं, लेकिन ये इस पोर्ट में दोबारा से बारिश में फिर से आ जाता है। और इतना ही नहीं, ये पौधा मेरे गार्डन में जगह 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 उग जाता है। रीज़न क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम जब पोर्ट खाली हो जाते हैं तो हम उनकी मिट्टी निकाल लेते हैं और मिट्टी को किसी दूसरे पोर्ट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस मिट्टी में कहीं ना कहीं छोटा सा एक छोटा सा नोड्यूल अगर इसका चला जाएगा ना, तो जैसे ही इसको नमी मिलेगी, कंटिन्यूस नमी मिलेगी, वो फिर से प्रोपगेट हो जाएगा और ब्लूम करेगा, नया पौधा बन जाएगा। तो ये है इसकी खास बात। तो मिट्टी हमेशा हमें इसकी वो बनानी है जिसमें 50% कोकोपीट डालेंगे, 50% में आप बचे हुए में आप 40% में आप गार्डन सोइल मिलाएं और 10% में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट मिलाएं या कुछ भी खाद डाल सकते हैं। एक बार डालने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि गार्डन सोइल जो होती है उसमें इनफ न्यूट्रिशन होता है इस प्लांट के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके पत्ते बहुत ग्लोसी बने और बड़े बड़े पत्ते बने, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फर्टिलाइजर को चलेगा। तो कोई सारा रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसको वही चाहिए। बाकी मैं वर्मी कंपोस्ट ही आपको प्रीफर करूँगी। तो दूसरी बात, जितने बड़े पोट में आप इसको लगाएंगे ना, जितना इसको जगह देंगे ना, उतने ही बड़े इसके पत्ते होंगे। देखो ये पोट देखो, ये ऑयल केन से बना है, इसके पत्ते देखो। और फिर ये देखो, ये जो पोट है इसमें, ये पोट एक्चुअली मेरा पीस लिली का पोट था। इसमें ये पोट पता नहीं कैसे गिर गया। जो रियल में इस पौधे का खुद का पोट है उसमें ये बहुत कंजूसी से बढ़ रहा है, उसमें नहीं बढ़ रहा है, उसमें नखरे हैं इसके। लेकिन अब किसी दूसरे के घर में मेहमान बन के आया था और वहाँ पे देखो कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है ना। तो दूसरे के घर में कब्जा करके बैठा हुआ है। जितना बड़ा पोट उतने बड़े पत्ते। अब ये देखो, टाइनी सा, एक बिल्कुल टाइनी सा छोटा सा एक कप में मैंने लगाया हुआ है। देखो एक कप के अंदर लगाया हुआ है। और आप इसे इंडोर में, बच्चों के रूम में, स्टडी रूम में, अपने बेडरूम के सिरहाने रख सकते हो। बहुत सुंदर और प्यारा सा क्यूट सा लगेगा। तो जितना बड़ा पोट लगेंगे आप, उतना ही बड़ा आपका पौधा होगा। तो अगर बड़े बड़े पत्ते करने हैं तो बालकनी में रखना है, गैलरी में रखना है तो बड़े पोट में लगाइए, मिट्टी नम रखिए और इसको आप एक बार कोई भी खाद दे दीजिए। तो बात हो गई इसकी सोइल की। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। वाटरिंग तो मैंने आपको बता दिया बात में ही कि मिट्टी हमेशा इसकी नम रखनी है। मानसून सीजन इसका फेवरेट सीजन होता है और उस सीजन में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। लेकिन वाटरिंग में आपको ध्यान क्या देना है कि मिट्टी जो है वो नम तो रहनी चाहिए, लेकिन इसका पानी जो है वो ड्रेन होते रहना चाहिए। पानी अगर इसमें इकट्ठा हो गया ना, तो क्योंकि इसके जो नोड्यूल होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है, तो पानी से एक्सेस वाटर से वो गल के खत्म हो जाएंगे। ये एक तरीका है जो जब ये पौधा मर जाता है, बस वो बहुत रेयरली होता है। मेरा कभी आज तक खत्म नहीं हुआ है ऐसे प्लांट, बट पानी की कमी से ये चला जाता है। तो
पानी आपको हमेशा देना है इसको, लेकिन पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बारिश के मौसम में जो बहुत तेज़ बारिश आती है, जो बहुत तेज़ रेन होती है, तो क्योंकि इसके पत्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो तेज़ बारिश में इसको बाहर खुले में मत रखें। रीज़न क्या है, इसको कुछ नुकसान नहीं होगा पानी निकल रहा है तो पौधे को, लेकिन इसके पत्ते जो है वो कट जाएंगे बूंदों से कट जाएंगे, तो इसकी खूबसूरती इतनी नहीं रहेगी। तो इसको क्या करें, आप ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे ब्राइट सनलाइट हो, मतलब सनलाइट आ रही हो, एयर आ रही हो, लेकिन तेज़ बारिश ना आ रही हो। ठीक है, पानी का हो गया। अब बात करते हैं इसको सनलाइट की बात, अभी जैसे कि हम कर रहे थे। सनलाइट की अगर मैं बात करूं तो इसको ब्राइट सनलाइट पसंद है, ये अंधेरे में भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन इसको हार्श सनलाइट पसंद नहीं है। रीज़न यही है कि अगर इस प्लांट की केयर नहीं करते हैं तो इसी रीज़न से मेरा ये प्लांट अक्सर गर्मियों में मर जाता है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती, छत पे ही रहते हैं मेरे सारे प्लांट। तो बहुत तेज़ जब झुलसने वाली गर्मी होती है तो ये पत्ते सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन मुझे पता है ये प्लांट फिर से आ जाएगा, तो मैं इतना नहीं डरती हूँ, और मुझे डरना चाहिए भी। ये गिर गया मेरा पौधा मेरी गोदी में। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी पानी की। अब बात क्या रहेगी, प्रोपगेशन की बात मैं बताऊं आपको, तो ये पौधा जो होता है अपनी जड़ों से प्रोपगेट होता है, अपनी रूट से, नोड्यूल से प्रोपगेट होता है, और जो है ये कभी भी पत्तों से या कोई भी स्टेम से या कोई भी कटिंग इससे आप नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो ओनली एंड ओनली नोड्यूल से ही प्रोपगेट होता है। मैं आपको लगा के दिखाऊंगी अभी एक पौधा, दोनों ही पौधे मुझे ये वैसे तो रिपोर्ट करने हैं क्योंकि ये दूसरे के पोर्ट में है। तो ये हो गई इसकी प्रोपगेशन की बात। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, मिट्टी इसकी नम रहनी चाहिए, कोकोपीट मिलानी है आपको हमेशा, पानी इसको हमेशा देना है, मिट्टी नम रहनी चाहिए, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, और तेज बारिश से ऐसे पाइप से पानी इसके पत्तों को ना दे, वरना पत्ते बहुत सॉफ्ट होते कट जाएंगे। और इसको ब्राइट सनलाइट में कभी नहीं रखना है, इसको एयरी जगह पे रखें और कम रोशनी वाली जगह पे रखें, तो भी ये अच्छे से सर्वाइव कर गया। अब हम बात करते हैं इसको कैसे हम प्रोपगेट करें। देखिए मैंने ये सॉइल ले ली है, सॉइल बिल्कुल नम है। चलिए शुरू करते हैं हम इसको कैसे रिपोर्टिंग करते हैं इसकी। ये पौधा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, इनमें से हम कोई भी एक निकालेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्लांट दो तरीके से आप सर्वाइव करता है। एक तो तरीका होता है मिट्टी वाला ही, मिट्टी में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है ये। दूसरा तरीका होता है आप इसको यूं का यूं निकाल करके नोड्यूल समेत और धो करके आप इसको पानी की बोतल में या किसी भी पोट में, ऐसे बोतल में डालेंगे सुंदर लगता है वो, तो आप इंडोर में रखेंगे, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं अक्सर इसको लगाती हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका नोड्यूल, ये नोड्यूल है, इसी से ये प्रोपगेट करता है, आप देख सकते हैं। तो हम इसको लगा देंगे। ये देखिए मिट्टी मिट्टी देख सकते हैं आप, मेरी नम है एकदम मिट्टी, इतनी ही नम मिट्टी रखनी है, लेकिन साथ ही ड्रेनेज भी प्रॉपर रहे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसको लंबे पोट में लगाएं, ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि इसके पत्ते से फैल जाएंगे, तो लंबाई वाला पोट रखें इसका, ताकि इसकी खूबसूरती अच्छे से दिखे ऐसे। ठीक है, इसको हमने लगा दिया। आप चाहें तो इस तरह से, देखो मैं डबल कोटिंग करके रखा हुआ है, इसके अंदर छोटा सा एक टिंगू सा पोट लगाया हुआ है, और ये देखो मिट्टी में लगाया हुआ है। चाहे तो इसी मग में हम पानी डाल करके और इसमें डाल सकते हैं, वो भी अच्छे से सर्वाइव करता है। मैंने काफी बार एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सुंदर लगता है। तो हो गई हमारी रिपोर्टिंग भी हो गई, है ना। इस खूबसूरत प्लांट की केयर टिप्स के बारे में फटाफट से एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी मिट्टी जो होती है उसमें कोकोपीट जरूर मिलानी, क्योंकि कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखती है, और जो पानी चाहिए होता है इस प्लांट को, और इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, तभी ये अच्छे से ब्लूम करता है। ज्यादा खाद पानी की इसकी जरूरत होती नहीं है, सकते तो साल 6 महीने में एक बार डाल सकते हैं, जब ये पौधा अपनी ब्लूमिंग पे हो, यानी कि अभी बारिश के मौसम में। गर्मियों के मौसम में अक्सर ये पौधा खराब हो जाता है, मर जाता है, सिर्फ पत्ते खराब होते हैं, याद रखना। कभी भी ये पौधा मरेगा नहीं, और इसके ग्रेन्यूल हमेशा सेफ रहेंगे, हमेशा सेफ रहेंगे। लेकिन अगर चाहें आप इसकी केयर करें, नमी बरकरार रखें, तो ये गर्मी में भी अच्छे से सर्वाइव करता है। किसी भी पोट में आप इसको लगा दो, बस ये अच्छे से सर्वाइव करता है। इसको कोई नए बड़े पोट की जरूरत नहीं होती है। ये देखो मैंने ऑयल कैन में लगाया हुआ है, कितने से सर्वाइव कर रहा है। तो ये तो अभी प्लांट है, ये प्लांट है तो खराब भी होता होगा कभी ना कभार, तो फंगल इन्फेक्शन से भी होता होगा। हालांकि ये वाइल्ड प्लांट है, इसे बहुत कम अटैक होते हैं, लेकिन कभी कभी इसके नोड्यूल जो है वो गल जाते हैं। वो वजह यही होती है कि वाटर लॉगिंग की वजह से और एक्सेस वाटर होने की वजह से उनमें फंगस शुरू हो जाती है। तो आप पहचान पाएंगे, क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर इसके पत्ते ग्रो नहीं कर रहे हैं, पत्तों की मोटाई नहीं, और पत्तों की जो ये चौड़ाई है ये नहीं बढ़ रही है, तो आप समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है इस प्लांट में। तो उस केस में आपको यही करना है, नोड्यूल को निकाल करके आप चेक करें, काला काला जो हिस्सा है उसका पूरा उसको अलग कर देंगे, और जो साफ साफ नोड्यूल्स हैं उनको फंगिसाइड में डिप करके, किसी भी फंगिसाइड में, फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी में भी डिप करके उसको अच्छे से, और दोबारा से दूसरी मिट्टी में उसको रिपोर्ट कर दें। तो बस इतना सा करना है आपको, और ये बहुत रेयरली होता है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको आपके पोट में पानी रुकेगा नहीं, तो आपका ये पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। तो इस ब्यूटीफुल फोलिएज प्लांट को अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। तो मेरे पास इसकी ये दो वैरायटीज ही हैं, ये वाली कैलेडियम की, ये वाली है और ये वाली है। तो इसके पत्तों के इतने सारे डिजाइन परमात्मा ने बनाए हैं, इतने सारे प्रकृति ने बनाए हैं, तो आप मतलब चूज करने में भी अपने आप को सोचिए कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। ये गार्डन से अगर खरीदते हैं आप तो बहुत सस्ते मिलते हैं, 50 40 50 60 तक मिल जाता है। अगर छोटा पौधा आप लेकर के आएंगे, छोटा तो अपने आप मल्टीप्लाई करेगा। अदरवाइज हमारे यहाँ तो
मतलब जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, वहाँ पे तो ये जगह-जगह ऐसे उगे हुए मिलते हैं, पहाड़ी एरिया में बहुत उगते हैं, मतलब मानसून के टाइम पे। तो आप इसे परचेज़ करें, चाहे आप बाहर से लेकर के आएँ, लेकिन इस ब्यूटीफुल फ़ोलिएज प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो आपको मेरा कैलेडियम पे बनाया जाने वाला ये वीडियो कैसा लगा बताने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।